जय हिंद दोस्तों। फाइनली इजराइल ने युद्ध का आगाज कर दिया हमास के खिलाफ, क्योंकि हमास के लीडर हम चाहे गाजा छोड़ के कहीं भी जा रहे हैं दूसरे देश में, चाहे अपना ऑफिस बना रहे थे या उसमें छुप कर रह रहे थे, इजराइल चुन चुन के मारा है, घुस घुस के मारा है। इजराइल बोला है कि मेरा दुश्मन दुनिया किसी भी कोना में हो, मैं घुस घुस के मारूंगा और चुन चुन के मारूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा हमें। वैसे ही इजराइल ने कतर पे जो मिसाइल हमला किया था, जो कतर के अंदर जो बैठे थे, जो उसका ऑफिस था हमास का, उस पर टारगेट करके उसको उड़ा दिया। और वैसे ही तुर्की के अंदर भी हमला किया है, यमन के अंदर भी हमला किया है, और सीरिया के अंदर भी हमला किया है, गाजा के अंदर भी हमला किया है, यहाँ तक कि तुर्की पे भी हमला कर दिया है। अब बताइए, इजराइल किसी को छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अब ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा देश अब एक बयान जारी किए कि पूरा देश, जो भी गल्फ के जो देश है, कह रहे हैं कि इजराइल ऐसा करेगा तो कोई शांत रहने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल चाहेगा तो सब पे हमला करेगा। ये गल्फ के देशों में एक डर सा बन गया है, और उस डर को हवा दे रहा है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी पैसा की कमी है और पाकिस्तान को चाहिए पैसा। पाकिस्तान बोलेगा कि मैं तुमको सुरक्षा दूंगा, मुझे पैसा दो। बताइए, पाकिस्तान दूसरे देश को सुरक्षा देगा? अमेरिका दे रहा था कतर को सुरक्षा, तो उस अमेरिका भी नहीं कुछ कर पाया इसमें। और पाकिस्तान देगा सुरक्षा इन देशों का, तो पाकिस्तान बताइए क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, वो भी इजराइल के खिलाफ। क्योंकि देखिए, इजराइल वो देश है जो अपने दुश्मनों को ऐसे चुन चुन कर मारता है, उसका बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। क्योंकि वो विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध से ही इतना वो लोग कष्ट और तकलीफ सहे हैं। हिटलर ने उन लोगों को इतना कष्ट और तकलीफ दिया था, तो समझ गए कि मुझे हम लोग का जीवित रहना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि वो जिस देश में भी रहते हैं, उस देश में एकदम हाई लेवल के ऑफिसर रैंक पे ही रहते हैं, चाहे हाई लेवल के बिजनेसमैन बनते हैं, चाहे हाई लेवल के एकदम हाई टॉप पे ही रहते हैं। इजराइल और यहूदी में यही एक खासियत है कि जो भी करते हैं एकदम सच्चे अपने मन से करते हैं, और उसको हासिल भी करते हैं, और करके एकदम पूरा टॉप पे पहुंचते हैं। तो बताइए, अब पाकिस्तान बोल रहा है कि मैं सुरक्षा दूंगा, बात सही है, लेकिन अब पाकिस्तान इस बीच में कूद गया कि इजराइल जो भी कर रहा है सही नहीं कर रहा है। बताइए, अब पाकिस्तान भी ये सोच रहा है कि हाँ, मैं भी इजराइल के खिलाफ बोलूंगा, लेकिन वो भी पाकिस्तान अमेरिका का ही पिट्ठू है। क्योंकि अमेरिका जो कहेगा वही पाकिस्तान करेगा, शायद उससे कुछ अलग नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान भी जानता है कि अगर अमेरिका मेरे साथ से हट जाए तो मेरा क्या हाल होगा, वो पाकिस्तान को कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि अभी फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को $1.5 बिलियन का जो मदद दिलाया था, अमेरिका ने दिलाया था IMF से, तो अमेरिका का कर्ज है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान बात मानता है अमेरिका का। इसलिए तो इसमें पाकिस्तान खाली बोल से ही साथ है इन अरब देशों के, क्योंकि पाकिस्तान बोलता है, अब बोलने पर मतलब जो बोल रहा है वही बरसात है। हाँ, कुछ करने का बात आएगा तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। ये पाकिस्तान भी जानता है और ये इजराइल भी जानता है। लेकिन बताइए, ये अरब देश सोच रहे हैं कि मैं इजराइल के खिलाफ एक गुट समूह बनाकर कुछ करूंगा, लेकिन यही अरब देश है जिनके खिलाफ इजराइल ने एक बार में 6 देशों पर एक दिन में वार किया था। एक साथ 600 देशों से लड़ा था, और लड़के सबको हराया भी था, और युद्ध भी जीता भी था इजराइल ने। तो फिर कतर देश टाइम कुछ नहीं कर पाया, जब इजराइल उतना उस टाइम कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, उसके पास समर्थन उस टाइम ही था अमेरिका का, आज भी अमेरिका का समर्थन है। क्योंकि ट्रंप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रंप का एक भूत जगह है, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, और एक क्रेडिट में नोबेल प्राइज। ट्रंप इसके पीछे पागल हो पड़े हैं, और इसके बाद ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे। इजराइल जानता है कि मेरे खिलाफ ट्रंप कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि जितने भी ट्रंप में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसको चलाने वाला, जिसका मालिक यहूदी ही है, वो भी इजरायली ही है। क्योंकि यहूदी दुनिया में कहीं भी यहूदी रहे, लेकिन जब इजराइल में जब संकट आता है तो यहूदी साथ आते हैं इजराइल के लिए। तो ट्रंप ये नहीं चाहेंगे कि मेरा देश का अर्थव्यवस्था ये जो चले जाएंगे बड़े बड़े उद्योगपति या बड़े बड़े जो कंपनी का मालिक है, तो मेरा देश नहीं डूबे, इसलिए ट्रंप इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। और हाँ, इजराइल जो भी करेगा सबको चुन चुन कर वो तो उसको मारना ही है, क्योंकि वो तो कहा भी है, पहले भी उसका इतिहास रहा है। क्योंकि इजराइल जो भी करता है अपने देश के लिए, अपने देश के भलाई के लिए, अपने बचाने का, अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है। क्योंकि वो नहीं लड़ेगा तो ये अरब के देश और जो भी दुनिया के मुस्लिम कंट्री उसको नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जो जानता है इजराइल कि मैं अगर इन पे एग्रेशन नहीं रहूंगा, इनको नहीं मारता रहूंगा, तो मेरा जीना ही मुश्किल कर देंगे ये लोग। क्योंकि वो भी जानता है, ये भी जानता है कि अगर मैं टॉप लेवल पे नहीं रहूंगा, टॉप बिजनेसमैन बन के नहीं रहूंगा, तो कोई देश मेरा साथ भी नहीं देगा। क्योंकि देखिए, जो करने वाला होता है उसी का कोई साथ भी देता है, ये तो दुनिया की रीति है। और ये भी है कि परमानेंट
इंटरनेशनल रिलेशन में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। तो ये कतर को सोचना चाहिए कि मैं अमेरिका को जो 3500 करोड़ का गिफ्ट दिया हूँ जहाज का, वो उसका पानी में चला गया। और उस पर अब कतर कह भी चुका है कि अमेरिका अपना इस पे स्टैंड ले, नहीं तो अमेरिका इस पर कुछ नहीं बोलता है अगर जे, तो मैं कुछ और दिशा देखूंगा। क्योंकि अमेरिका कतर साफ कर दिया कि मैं शायद रसिया की तरफ जाऊंगा या तो चाइना की तरफ जाऊंगा, चला जाऊंगा। तो इसलिए तो ये अगर जब कतर जाता है इधर से इधर होता है तो अमेरिका के लिए ये बुरी खबर है। क्योंकि अमेरिका को पता है कतर में अमेरिका कितना इन्वेस्टमेंट भेजता है कतर में, और सबसे ज़्यादा कतर के लोग भी अमेरिका इन्वेस्टमेंट भेजते हैं। तो अमेरिका को सोचना चाहिए और कतर को कुछ ना कुछ इजराइल के प्रति कुछ ना कुछ समझाना चाहिए। तो कतर का ये कहना कि इजराइल कुछ ना कुछ समझाओ, क्योंकि इजराइल हम पे आके हमला ना करे। क्योंकि इजराइल कहा था गाजा के लोगों से कि आप लोग गाजा खाली करो, लेकिन कुछ लोग गाजा नहीं खाली कर पाए, तो वो खुद मिसाइल और बम से ही गाजा खाली करवा रहा है इजराइल। सबको दिख रहा है और सब देश को भी दिख रहा है, यहाँ तक पाकिस्तान को भी दिख रहा है। अब बताइए यही पाकिस्तान है जो बोला था कि मैं ईरान आपके साथ हूँ, लेकिन जब अमेरिका एक फोन कॉल किया तो पाकिस्तान साइड उठ गया और ईरान कामों काम पिट गया। उस पर अमेरिका ही बम मारा। ईरान के जो ईरान जो था परमाणु बम जो बना रहा था वो भी पिट गया अच्छा से। लेकिन देखिए इस बम तो सब बनाते हैं, भारत भी बनाया, लेकिन भारत भी उस टाइम दबाव डाला था अमेरिका। लेकिन जो ईरान जो बना रहा है उसको जो बम बना रहा है इजराइल, जो परमाणु बम जो बना रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा जो रोकने का हाथ है इजराइल का है। क्योंकि इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान परमाणु बम की तकनीक हासिल कर ले। अगर जो हासिल कर लेगा तो वो ईरान के लिए, इजराइल के लिए ही खतरा होगा। इसलिए इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि ईरान ऐसा कर पाए। क्यों देखिए जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ है वो बोले थे कि मैं आपके साथ हूँ, ईरान के जाके गले मिले, जो भी मिलजुल के आए। लेकिन जब साथ देने के बाद आए तो सिर्फ बोले कि मैं बातों से आपके साथ हूँ, आपके साथ कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो ईरान भी जानता है, इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है कि पाकिस्तान कितना कर पाएगा कितना नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ पाकिस्तान के पास एक चीज़ में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मजबूत है, वो है बोलने में। कुछ भी बोल दो, लंबा जीभ है, खाली मुंह, बोलने का पैसा नहीं लगता। अगर पैसा लगता है उन लोगों को बोलने का भी तो कुछ नहीं बोल पाते। क्योंकि जानते हैं वो लोग कंगाल हैं और कंगाल के रास्ते पे चल पड़े हैं और भी कंगाली के अंदर जा रहे हैं। वो पाकिस्तानी कभी सोचते नहीं कि मैं थोड़ा ऊपर उठूँ, क्योंकि ऊपर उठने में थोड़ा मेहनत लगता है, दिमाग लगता है, जो पाकिस्तानियों के पास है नहीं। ये तो है इजराइल वाले के जो यहूदी उनके पास है। तो दिमाग और पैसे वाले के सामने पाकिस्तानी का कुछ नहीं चलता। वो पाकिस्तान भी जानता है और शायद सब लोग जानते हैं इस बात को, और आप लोग भी शायद इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि पाकिस्तान को अगर कोई सुधार सकता है तो पाकिस्तान के लोग ही सुधार सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान को अगर सुधारना है तो पाकिस्तान के लोग को सुधारना होगा, लोग को सुधर के सीधा आर्मी को वहाँ से बाइकआउट करके हटाना होगा, तभी शायद पाकिस्तान सुधर पाएगा। नहीं तो आर्मी हमेशा हाईजेक करके रखती है पाकिस्तान को, इसमें पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। और देखते हैं इस पर क्या अपडेट और आ रहा है। अरब देश क्या इजराइल के खिलाफ कोई मूवमेंट निकालेंगे, और क्या अरब देश इजराइल के खिलाफ कोई मूवमेंट निकाल के इजराइल को दबाने का प्रयास करेंगे या कोई हमला के प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए इजराइल पे तो हमला करना अरब देशों का ये बहुत बड़ी बात है, वो तो कर नहीं पाएंगे। क्योंकि पहले भी जब नहीं कर पाए तो अब क्या इजराइल पे वो हमला कर पाएंगे। और जैसे इस पर जो भी अपडेट आता है आप लोग के बीच में लेके आते रहेंगे। जय हिंद।